वेलकम बैक जनाबे वाली। तो बात करनी है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स की। कहाँ से बात शुरू करूँ? बस ये बताऊँगा आपको कि अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी रिक्वायरमेंट। अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी अमीनो एसिड्स की सबसे बड़ी और मेन जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप होती है। सारे अल्फा अमीनो एसिड्स की बात हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप, आर ग्रुप। इसी तरह अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप नेचर, यानी कि यहाँ पे आर ग्रुप की टाइप्स के ऊपर होगा और यहाँ पे नेचर ऑफ आर ग्रुप होगा। नेचर ऑफ आर ग्रुप क्या मतलब? नेचर ऑफ आर ग्रुप के अंदर हमारे पास पोलर आर ग्रुप भी होगा, नॉन पोलर आर ग्रुप भी होगा। ठीक है बेटे। हमारे पास इसी के अंदर जो है वो हाइड्रोफोबिक भी होंगे और ऑफ कोर्स हाइड्रोफिलिक भी होंगे। हाइड्रोफिलिक तो कितने हाइड्रोफोबिक हैं, कितने हाइड्रोफिलिक हैं, ये सारी बातें अभी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेचर की बेस पर एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है और न्यूट्रल हो सकता है। ठीक है जी। ये डिपेंड करता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप की तादाद की बुनियाद पर। ऑप्टिकल एक्टिविटी में या ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है जी। वो मैंने आपको बता दिया। एक ही इनएक्टिव है और वो ग्लाइसिन है, यानी कि 20 में से 19 एक्टिव है और एक इनएक्टिव है। बॉडी रिक्वायरमेंट की बेस पर अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। इसेंशियल होते हैं और नॉन इसेंशियल होते हैं। ठीक है। आर ग्रुप की बेस पर हम लोग वो ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन वगैरह ये सारे पढ़ते हैं। तो ये सारी जो आपको मेजर क्लासिफिकेशन नज़र आ रही है, इसको अब हम वन बाय वन करके थोड़ा सा आपके साथ जो है वो शेयर करने जाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरे जहन में एक दो बातें हैं वो मैं ज़रा शेयर कर लूँ कि मोस्टली जो अमाइनो एसिड्स हैं वो अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स होते हैं। लेकिन ये मैं आप लोगों के सामने एक अमाइनो एसिड बना रहा हूँ जिसमें मैंने अल्काइल ग्रुप क्या लिया हुआ है, मिथाइल ग्रुप, जिसको आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसको एलानीन भी बोलते हैं, एलानीन। इस एलानीन के अंदर अगर आप लोग देखें तो ये आपके पास अल्फ़ा कार्बन के पास अमाइनो ग्रुप अटैच हुआ नज़र आ रहा है। और इसका अगर आप लोग मुझसे दोनों नेम्स पूछो, ख़ास तौर पर जो पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप इसको अल्फ़ा अमाइनो प्रोपियोनिक एसिड भी कह सकते हैं, प्रोपियोनिक एसिड। और इसके अलावा आप इसका नाम 2 पे अमाइनो ग्रुप लगाकर 2 अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड भी कह सकते हैं। 2 अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड। एक अल्फा अमाइनो प्रोपियोनिक एसिड है और एक 2 अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड। ये ऊपर वाला कॉमन हो सकता है और नीचे वाला आईयूपैक हो सकता है। इसकी खास बात बताना चाह रहा था, इसका एक पोजीशन आइसोमर बनता है जो कि एग्जिस्ट करता है नेचुरली, जिसमें अमाइनो ग्रुप बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, जस्ट लाइक दिस। ये अल्फा और ये बीटा। इसमें जो अमाइनो ग्रुप है वो बीटा कार्बन से लगा होता है और इसका नाम 3 अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड होता है। 3 अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड, जो कि हमारे पास एक बीटा टाइप है, यानी कि ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन पूछा जा सकता है कौन सा अमाइनो एसिड बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो कि हालांकि अल्फा अमाइनो एसिड्स की एग्जिस्टेंस की बात हो रही है तो आपका आंसर होना चाहिए एलानीन। तो बेटे अब मैं आप लोगों के सामने वन बाय वन करके थोड़ी डिटेल बताना चाहूँगा। नेचर की बेस पर ऑप्टिकल एक्टिविटी मैंने बता दिया कि ऑप्टिकली इनएक्टिव जो है वो ग्लाइसिन है। बॉडी रिक्वायरमेंट की बेस पर बात करते हैं पहले, फिर नेचर की बेस पर बात करेंगे, फिर अल्काइल ग्रुप के अंदर चले जाएंगे, पोलर और नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक नेचर वगैरह के हवाले से। लो जी, ये रहे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। डिफरेंस तो आपको पता ही होगा। एसेंशियल का मतलब होता है
कि बॉडी को डाइटरी कंपोनेंट में चाहिए होता है, नीडेड बाय द बॉडी, नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, नॉट सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी। और नॉन एसेंशियल होते हैं, बॉडी कैन सिंथेसाइज्ड, कैन बी सिंथेसाइज्ड। तो बॉडी जिनको सिंथेसाइज कर सकती है वो नॉन एसेंशियल है, जिनको नहीं कर सकती वो एसेंशियल है। अब चंद एक मशहूर ज़रूर याद रख लीजिएगा। एसेंशियल के अंदर वैलिन आ जाता है, एसेंशियल के अंदर लाइसिन आ जाता है, एसेंशियल के अंदर हिस्टिडीन आ जाता है। ये तीन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये टोटल अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 10th वाला मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ट्रायोसिन, जिसको मैं अक्सर कहता हूँ कि ट्रायोसिन जो है वो बाज़ दफ़ा कंडीशनली नॉन एसेंशियल बन जाता है, अदरवाइज एसेंशियल होता है। कंडीशनली एसेंशियल के बाज़ दफ़ा बॉडी में इसकी सिंथेसिस हो जाती है, तो इसलिए इसको एक बॉर्डर लाइन केस कंसिडर किया जाता है। व्हाट इज बॉर्डर लाइन केस? ट्रायोसिन। तो ये जो ट्रायोसिन जो है या टायरोसिन कह लें आप, ये यहाँ पे 10वें नंबर पर पड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये कंडीशनली एसेंशियल होने की वजह से बाज़ दफ़ा नॉन एसेंशियल में भी शामिल कर दिया जाता है। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि एसेंशियल भी टोटल 10 हुए, नॉन एसेंशियल भी टोटल 10 हुए, लेकिन एक कंडीशनली एसेंशियल का जो है वो मैंने आप लोगों के सामने एग्जांपल रख दिया, टायरोसिन वगैरह। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने फेमस याद रख लेने, जो एलानिन को मत भूलिएगा, एस्पार्टेट को मत भूलिएगा, ग्लूटामेट को मत भूलिएगा, ख़ास तौर पर ग्लाइसिन और प्रोलिन। ये चंद एक 4-5 हैं, इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लाइसिन, प्रोलिन एंड एलानिन, जो कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज कर सकती है। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल बॉडी की रिक्वायरमेंट पे क्लासिफिकेशन के बाद नेचर की बेस पर आएँ तो न्यूट्रल का मतलब होगा जिनमें कार्बोक्सिलिक और अमाइनो ग्रुप की तादाद बराबर है, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ NH2 और COOH ग्रुप बराबर होंगे। ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन और एस्पार्जिनिन जो है ये इसकी एग्जांपल्स हैं। एसिडिक अमाइनो एसिड में आ जाए, मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप दैन अमाइनो ग्रुप्स, जिस तरह एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड है। बेसिक अमाइनो एसिड्स के अंदर अमाइनो ग्रुप्स की तादाद ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे मैं कह दूँगा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा तादाद में है, यहाँ पे मैं कह दूँगा अमाइनो ग्रुप ज़्यादा तादाद में है, तो बात तो सिंप्लीफाई होगी, एग्जांपल्स भी आ गई, लाइसिन, एर्जिनिन और हिस्टिडीन। ये आप लोगों को अब जब तैयार करना पड़े तो थोड़ा सा इसमें तुम लोगों ने नंबर गेम को भी याद रख लेना। कहते हैं कि टोटल जो हमारे पास न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स हैं उनकी तादाद 15 है, जो एसिडिक अमाइनो एसिड्स हैं उनकी तादाद 2 है, जो बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं उनकी तादाद 3 है, यानी कि टोटल 20 में से 15 न्यूट्रल, 2 एसिडिक एंड 3 बेसिक। ये नाम पड़े हुए हैं आप लोगों के पास, एस्पार्टिक, ग्लूटामिक, लाइसिन, एर्जिनिन, हिस्टिडीन, और ये सारे के सारे हमारे पास मौजूद है। उसके बाद हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक करैक्टर होगा। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हेटर्स, जो वाटर को रिपेल करते हैं, वाटर हेटर्स। और हाइड्रोफोबिक जो है वो वाटर लवर्स होंगे, वाटर लवर्स। अब फैसला कौन करेगा? फैसला करेगा एक लाइन जो कि आप लोगों ने याद रख लेनी है। ये लाइन लगी हुई है यहाँ पे आप लोगों के सामने क्लियर कट, ये देखिए, याद रख लीजिएगा। जो हाइड्रोफोबिक होते हैं उनमें नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, जैसा कि ग्लाइसिन, एलानिन वगैरह के मैं अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, तो इन सब में आप लोगों के जो है वो बात सेम में रख लेनी चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो 9 आप लोगों के सामने मैंने हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड रखे हैं, इनके अंदर नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप होगा। क्या होगा? नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप। तो ये बात तो तय कर लें कि जो नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप वाले हैं वो हाइड्रोफोबिक होंगे और जो पोलर अल्काइल ग्रुप वाले हैं वो हाइड्रोफिलिक होंगे। अब मैं एक जगह पे पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा हुआ था कि जो हाइड्रोफिलिक होते हैं उसके अंदर हमारे पास देखो, हाइड्रोफोबिक वाले याद रख लीजिएगा, कंफर्म है हाइड्रोफोबिक वाले न्यूट्रल ही होंगे। ऑल हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स आर न्यूट्रल, याद रख लीजिएगा।
ऑल हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स आर न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है जिनके अल्काइल ग्रुप के अंदर कोई कार्बोक्सिलिक या अमाइनो ग्रुप नहीं मौजूद होगा। व्हाट अबाउट हाइड्रोफिलिक? हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड में आपको बेसिक भी देखने को मिलेंगे, एसिडिक भी देखने को मिलेंगे और न्यूट्रल भी देखने को मिलेंगे। लेकिन न्यूट्रल कौन से वाले न्यूट्रल? जिनके अंदर पोलर आर ग्रुप है। क्या है? पोलर। तो मैंने एक बात तय कर दी बच्चों से कि हाइड्रोफिलिक जो है वो तीनों कैटेगरीज के होंगे, न्यूट्रल वाले भी होंगे, पोलर वाले भी होंगे, सॉरी न्यूट्रल वाले भी होंगे, एसिडिक वाले भी होंगे, बेसिक वाले भी होंगे। लेकिन जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं उनके अंदर हम लोगों ने हमेशा हाइड्रोफोबिक देखने होंगे और न्यूट्रल देखने होंगे। कोई भी एसिडिक या बेसिक अमाइनो एसिड हाइड्रोफोबिक नहीं होता। हर एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है और हाइड्रोफिलिक के अंदर एसिडिक बेसिक के साथ साथ न्यूट्रल भी आ जाते हैं। तो टोटल अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 बने आप लोगों के पास हाइड्रोफिलिक और 9 बने आप लोगों के पास हाइड्रोफोबिक। तो ये कुल मिला के आपके पास 11 का फिगर आ रहा है। ये भी पेपर में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। क्लासिफिकेशन का एक और पार्ट था पोलर और नॉन पोलर के अंदर। ये आप लोगों के सामने देखिए, जो नॉन पोलर है ना उसमें देखो हाइड्रोजन लगा होगा या अल्काइल ग्रुप लगा होगा, मिथाइल या आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा होगा या आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा होगा, या आप लोगों के पास ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा होगा। ये सब के नेम आप लोगों के पास मौजूद है। ल्यूसीन और जो आइसोल्यूसीन के अंदर एक सेकेंडरी ब्यूटाइल होता है और एक आइसोब्यूटाइल होता है। ये जो सल्फर कंटेनिंग आ गया मिथियोनिन, और इसी तरह ये रिंग कंटेनिंग ट्रिप्टोफान, फिनाइल एलानिन, बेंजीनिक और प्रोलीन वगैरह, इन सब के अंदर नॉन पोलर करैक्टर है क्योंकि इनका कोई भी ऐसा अल्काइल ग्रुप नहीं है जो वाटर के साथ अफिनिटी शो कर सके। पोलर के अंदर देखिए आपके पास सेरीन, फ्लोरीन, सिस्टीन। आपने सर ये सारे याद करने नहीं, फिर वही बात बेटा, फेमस शुरू वाले 1 2 3 4 5 और ख़ास तौर पे फिनाइल एलानिन और क्लोरीन। ये जन एक जो आपकी बुक वाले टेबल वाले ना, कम से कम वो तो ज़रूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो ये मिथियोनिन सल्फर कंटेनिंग जो है ये नॉन पोलर है, लेकिन जैसे ही वो सिस्टीन बन जाता है जिसमें एसएच ग्रुप बाहर निकल आता है तो फिर ये पोलर बन जाता है। तो पोलर में आपको दिखेगा OH। तब देखो स्ट्रक्चर से देखकर आप फौरन पता चला सकते हैं, जिनके अंदर ये रिंग पड़े हुए हों या जिनके अंदर अल्काइल ग्रुप लगे हुए हों या जिनके अंदर फिनाइल ग्रुप लगे हुए हों तो वो होते हैं नॉन पोलर। जिनमें OH ग्रुप आ जाए, SH ग्रुप आ जाए या एमाइड ग्रुप आ जाए, ये एमाइड ग्रुप वगैरह वाले जो है या OH वाले, SH वाले क्या होंगे हमारे पास? पोलर होंगे। और इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं ऑफ कोर्स एसिडिक और बेसिक, ठीक है। तो 3 ये रहे बेसिक आपके पास, हिस्टिडीन, एर्जिनिन और लाइसिन, और ये 2 रहे एसिडिक हमारे पास, एस्पार्टिक और ग्लूटामिक। तो बेटा ये जो पूरे के पूरे हैं ये हाइड्रोफिलिक के कैटेगरी के अंदर आते हैं। इनके अंदर पोलर अल्काइल ग्रुप होता है और इसके अंदर आपको न्यूट्रल भी मिलेंगे, एसिडिक भी मिलेंगे, बेसिक भी मिलेंगे। लेकिन ये जो नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप वाले हैं ये सब के सब जो है वो हमारे पास हाइड्रोफोबिक होते हैं और में सब न्यूट्रल होते हैं, इनमें कोई एसिडिक या बेसिक इंक्लूड नहीं होता। लो जी, मैंने अपने बच्चों को ये बात तो बता दी है, क्लासिफिकेशन की बात भी बता दी है, वाटर लविंग और वाटर हेटिंग की बेस पर भी बता दी है, मेन चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। ये सारी एग्जांपल्स फिर सेपरेट आप लोगों के सामने डिस्प्ले कर दी है। तो ये थी क्लासिफिकेशन और इसकी बेस पर मैंने आप लोगों को एसेंशियल और नॉन एसेंशियल बता दिया। अल्काइल ग्रुप की 20 टाइप्स के हवाले से भी यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो अब तक मैंने आप लोगों के साथ जो बात शेयर की है वो इस क्लासिफिकेशन की बेस पर, नेचर की बेस पर बात हो गई है, बॉडी रिक्वायरमेंट की बेस पर बात हो रही है, आर ग्रुप की बेस पर जो 20 टाइप्स हैं वो भी डिस्प्ले कर दी। उसमें नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप को फोकस किया है, ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव भी आपके साथ डिस्कस कर दिए। ये चंद एक आपके सिलेबस की बात है, बाकी वरना मैं बोलना शुरू करूँ तो मेरे बेटा सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर रात हो सकती है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर ढेर सारा बोला जा सकता है। सिलेबस को समराइज करते हुए यहाँ तक बातों को स्टॉप करते हुए आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है ज्विटराइन, एसिडिक और बेसिक करेक्टर अमाइनो एसिड का कैसे पता चलता है। एक एसिडिक और बेसिक नेचर है, एक एसिडिक और बेसिक करेक्टर है। तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर टोटली बेस्ड कर रहा है ज्विटराइन के ऊपर और अमाइनो एसिड के एसिडिक और बेसिक करेक्टर के ऊपर। वॉच कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो। खुदा हाफिज़।